एक तरफ भाजपा झारखंड में आदिवासियों की राजनीति करना चाहती है, उनका वोट बटोरना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के ही नेता आदिवासी विरोधी बयानबाजी भी करते दिख जाते हैं और फिर कहते हैं कि इंडिया गठबंधन आदिवासी कार्ड खेलती है। हम फिलहाल बात कर रहे हैं भवनाथपुर से भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही की, जो अक्सर अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। इस बार उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे पूरा आदिवासी समाज आहत हो गया है। हाल के दिनों में भानु प्रताप शाही ने बकायदा ये कहा है कि अब की बार वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गट्टा पकड़कर उन्हें कुर्सी से उतारेंगे। दरअसल वह 22 जुलाई को रांची में भाजपा द्वारा आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन के विरोध में ऐसा बयान दिया कि हम कार्यकर्ता झारखंड के लड़ने वाले हैं और अब बार हेमंत सोरेन जी का गट्टा पकड़ करके उनको कुर्सी से उतारेंगे। उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? गट्टा पकड़ करके कुर्सी से उतारेंगे। ये कार्यकर्ता के दम पर मैं आपको कहना चाहता हूं। उनके इस बयान से गुस्साए झामुमो के कार्यकर्ता राजेंद्र उरांव ने गढ़वा के रमना थाने में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करा दिया। अब जब भानु प्रताप शाही पर केस किया गया तो वह एक वीडियो जारी करते हुए कहते हैं कि हेमंत सोरेन जब देखो तब आदिवासी कार्ड खेलते हैं। भानु प्रताप शाही के अनुसार मुख्यमंत्री किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म संप्रदाय का नहीं होता, किसी समाज या समुदाय का नहीं होता, लेकिन हेमंत सोरेन जरूरत पड़ने पर जाति धर्म संप्रदाय आधारित मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जब ईडी की कार्रवाई चल रही थी तब भी हेमंत सोरेन ने यही रवैया अपनाया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मुझे तो कभी कभी तरस आता है आप पे कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री होता है वो किसी जाति का नहीं होता है, किसी मजहब का नहीं होता है, किसी संप्रदाय का नहीं होता है, लेकिन लगातार आप जो हैं जब भी जरूरत पड़ता है जाति आधारित मुख्यमंत्री बन जाते हैं, धर्म आधारित मुख्यमंत्री बन जाते हैं, संप्रदाय आधारित मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मैंने देखा कि जब ईडी के द्वारा आपकी गिरफ्तारी की बात चल रही थी तो आपने गोंडा थाना में SC/ST के तहत आपने ईडी के अधिकारियों के ऊपर केस करने का काम किया। उस समय एक आप आदिवासी बन गए थे, मेरे ऊपर SC/ST का केस आज आपने करवाने का काम किया थाना में। क्यों भाई कि ये गट्टा पकड़ करके उतारने का बात कर दी, इसमें कहाँ SC/ST लगता है? वीडियो में भानु प्रताप शाही ये भी पूछते दिख रहे हैं कि यह SC/ST का मामला कैसे हुआ और आपके मन में भी शायद यही सवाल आ रहा हो तो आपको बता दें कि हर वह मामला SC/ST कानून के दायरे में आएगा जहां गैर SC/ST वर्ग के व्यक्ति या समुदाय द्वारा SC/ST वर्ग के व्यक्ति या समुदाय को अपमानित किया जाएगा या धमकाया जाएगा। यहाँ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भानु प्रताप शाही आदिवासी मुख्यमंत्री को धमकी देकर उन्हें अपमानित करने का ही काम कर रहे हैं। अब भानु प्रताप शाही जी से एक सवाल है कि वह ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं कहते, जो खुद को सबसे बड़ा OBC कहते हैं, और मोदी जी तो आपके ही पार्टी के हैं, वह भी तो पिछड़ा कार्ड खेलते हैं। वह भी तो कहते हैं कि मुझे पिछड़ा होने के कारण निशाने पर लिया जा रहा है। भानु प्रताप अपनी पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे को ये सलाह क्यों नहीं देते कि वह भरी सभा में अपनी जाति का प्रचार न करे? अपनी जाति पर गर्व महसूस करना भी तो जातिवाद ही है। सदन में तो निशिकांत दुबे ने भरी सभा के बीच ये कह दिया था कि मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे गर्व है कि ब्राह्मण हूँ। और बात जब भाजपा की हो ही रही है तो भानु प्रताप शाही ये कैसे भूल जाते हैं कि भाजपा का राजनीतिक आधार हिंदुत्व ही है। देश के सर्वोच्च पद पर आसीन प्रधानमंत्री मोदी हिंदुत्व की राजनीति खेलते रहे हैं। भाजपा के शीर्ष नेताओं से लेकर निचले स्तर के नेता हर कोई हिंदुत्व की राजनीति से बाज नहीं आता, और जब कोई भाजपा पर उंगली उठा देता है तो वह एंटी नेशनल हो जाता है। अयोध्या में भाजपा के सांसद को मिली हार के बाद तो पार्टी ने वहां की जनता को ही एंटी हिंदू करार दिया
और भानु प्रताप शाही को शायद ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि देश में जातिवाद खत्म नहीं हुआ है और इसी वजह से कुछ सीटें एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षित भी की गई हैं। इन आरक्षित सीटों से लोग अगर जीत कर आते हैं तो बेशक वे इन्हीं वर्ग से आते हैं। तो अगर हेमंत सोरेन खुद को आदिवासी कह रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? उनके पास अगर ये अधिकार है कि वह एससी एसटी कानून का इस्तेमाल कर सके तो इसमें भी बुराई क्या है? राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों की ओर से भी कांग्रेस नेता के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। ऐसे ही जेएमएम के भी कार्यकर्ता ने राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ की गई बयानबाजी के विरुद्ध केस दर्ज करा दिया। बल्कि भानु प्रताप शाही को विधायक रहते हुए अपनी भाषा पर लगाम लगाना चाहिए था। उन्हें कम से कम अपने पद की गरिमा का तो जरूर ध्यान रखना चाहिए था। अगर इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सीएम योगी के खिलाफ किया जाता तब तो देश के हिंदुओं पर बात आ जाती। उस समय तो हिंदुत्व की राजनीति खेली जाती। हालांकि किसी के ऊपर भी इस तरह की टिप्पणी किए जाने को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, खास करके अगर वह किसी शीर्ष पद पर हो तो। इस तरह के बयानबाजी के कारण लोकसभा चुनाव की तरह इस बार के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को झारखंड के आदिवासी रिजर्व सीटों पर दिक्कत हो सकती है और इसका सीधा फायदा हेमंत सोरेन समेत जेएमएम और कांग्रेस को मिल सकता है। खैर, आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा एक और चैनल है ग्राम सभा के नाम से, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।